हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्जाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और आज हम जुड़े हैं फिर से नए नए प्रश्नों के साथ, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नए नए प्रश्नों से नई नई जानकारियाँ ले सकें। तो अगर आप नए लर्नर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और आप क्लास के साथ जुड़ सकेंगे। तो चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम कल के प्रश्न को पहले हम उसका आंसर देखेंगे कि उसका आंसर क्या है, जिसका आंसर आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, तो चलिए हम कल के प्रश्न को देखते हैं। तो कल का प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद का लोकार्पण करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ए. शोभा थरूर श्रीनिवासन के द्वारा, बी. एम. रामचंद्रन के द्वारा, सी. अमिताभ कांत के द्वारा, या फिर डी. शंकर लाल पुरोहित के द्वारा। तो इसमें आपको बताना था कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, शंकर लाल पुरोहित। अब बढ़ते हैं हम आज की सीरीज की ओर और देखते हैं कि आज हमारे सीरीज में कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? ए. अमेरिका, बी. रूस, सी. जापान, डी. फ्रांस। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। आइए अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो फ्रांस में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उछाल के बीच राष्ट्रपति एम्यूनुएल मैक्रों ने एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है। फ्रांस में यह तीसरा लॉकडाउन होगा और फ्रांस में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 1 लाख से करीब पहुंच गई है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो पेरिस है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। ठीक है, अब इसके बारे में तो हमने जानकारी ले लिया। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एम्यूनुएल मैक्रों, वो कौन है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप जो यहाँ पे पिक देख रहे हैं ये एम्यूनुएल मैक्रों का पिक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनामय जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ए. रामनाथ कोविंद ने, बी. डॉक्टर हर्षवर्धन ने, सी. नीतीश कुमार ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने। तो इन चारों ऑप्शंस में बताना है आपको कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया। और यह पहल पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। अनामय विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुहितधारक पहल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके थ्रू आदिवासी समुदाय को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाली है। अब चलिए देखते हैं ये जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्री अर्जुन मुंडा जी कौन है। तो ये दोनों पिक इन दोनों मंत्रियों की है फ्रेंड्स। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं और इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ए. 5 अप्रैल, बी. 1 अप्रैल, सी. 3 अप्रैल, डी. 4 अप्रैल। अब रे की हुआ रे, एक मिनट में के राघव, ए बेटा जा। ऑप्शन नंबर ए 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 3 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी 10 अप्रैल। 3-4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है, यानी विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 अप्रैल। ठीक है,
10 अप्रैल। अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो विश्व हेम्योपैथी दिवस हेम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें हेम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हेम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक कौन थे, तो आप बोलेंगे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान। ठीक है। अब केंद्रीय हेम्योपैथी अनुसंधान ने आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 और 11 अप्रैल 2021 से वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का भी आयोजन किया है। मीन्स यह आयोजन आज भी हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले हम देखते हैं ये जो व्यक्ति यहाँ पे है, इनका पिक लगा हुआ है, ये डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान है और विश्व हेम्योपैथी दिवस का ये लोगो। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धावक को छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए दुती चंद, बी हिमा दास, सी पीटी उषा, डी पीवी सिंधु। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि वो कौन सा धावक है जिसको छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दुती चंद्र। दुती चंद्र को क्या किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय धावक दुती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जो खेल सहित विभिन्न देशों के भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है, 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली दिया जाएगा। और ओडिशा धावक 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 100 से और 200 मीटर में रजत पदक विजेता है। और इसके अलावा दूती ने 100 मीटर से 11.22 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है। तो ये तो थी हमारी भारतीय धावक दूती चंद्र। अब इनके पिक को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे फोटो लगा हुआ है दूती चंद जी का है और इन्हीं को क्या किया गया है? तो सम्मानित किया जाएगा छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार से। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक IMF की कौन से विकास समिति की बैठक में भाग लिया? 103वीं, 102वीं, 101वीं या 100वीं? इनमें से बताना है आपको कौन से बैठक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 103वीं बैठक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक में भाग लिया है। और बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों को भी साझा किया है। और सामान्य ढांचे के तहत पर ऋण राहत के लिए विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी समर्थन किया है। और कोविड-19 महामारी विकासशील देशों द्वारा टीकों के लिए उचित और सस्ती पहुंच के लिए विश्व बैंक समूह का समर्थन किया। और कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया से तन्यक रिकवरी, ग्रीन रिसिलियंट एवं इंक्लूसिव डेवलपमेंट का समर्थन करते हुए जीवन और आजीविका को बचाने का अग्रसर किया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसके बारे में। और आप यहाँ देख सकते हैं जो बैठक हुआ था निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो ये बैठक के बारे में है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पाद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी? DRDO ने, इसरो ने, भेल ने या फिर नासा ने? तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए DRDO ने। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दी है। और यह घोषणा विकास व उत्पाद भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। ठीक है।
तो ये थे इसके बारे में फ्रेंड्स। अब इसका DRDO का लोगो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लोगो है ये DRDO का है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पोंग डैम झील खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? A महाराष्ट्र, B मध्य प्रदेश, C ओडिशा, D हिमाचल प्रदेश। तो यह जो झील था ये किस लिए फेमस था, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, और ये कहाँ किस राज्य में स्थित है ये आपको भी बताना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर जिसे नैनो स्निफर कहा गया किसने लॉन्च किया है? A शिक्षा मंत्री ने, B वित्त मंत्री ने, C रक्षा मंत्री ने, या फिर D खाद्य मंत्री ने। तो किसने लॉन्च किया है इसको आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आप बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A शिक्षा मंत्री ने। शिक्षा मंत्री ने क्या किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है जिसे नैनो स्निफर कहा गया है। और ETD को नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी एक IIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा किया गया है। इसका विपणन पूर्व IIT दिल्ली के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस के स्प्रिन ऑफ विहन टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जा रहा है। अब हम देखते हैं अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। तो ये पिक जो लगी हुई है फ्रेंड्स, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने सेशेल्स को दिए 100 करोड़ के गश्ती जहाज का नाम क्या है? A PS जोरोस्टर, B PS टोपाज, C PS कॉन्टेस्ट, D पेट्रोल बोट हर्मिस, या फिर D इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, बट यहाँ ऑप्शन नंबर D E भी सही होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सेशेल्स को सौंप दिया गया। PS जोरोस्टर 2005 के बाद सेशेल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है, और भारत द्वारा उपहार में दिए गए अन्य जहाज़ों में PS टोपाज, PS कॉन्स्टेंट और पेट्रोल बोट हर्मिस भी शामिल है, जिसमें से PS टोपाज 2005, PS कॉन्स्टेंट 2014 और पेट्रोल बोट हर्मिस 2016 शामिल है। अब जानते हैं सेशेल्स के बारे में। तो सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, तो विक्टोरिया है। इसकी मुद्रा क्या है, तो सेशेल्सी रुपया है। और ये किस महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सेशेल्स है और ये कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये कौन है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया। प्रिंस फिलिप कितने वर्ष के थे? A 100 साल के, B 90 साल के, C 98 साल के, या फिर ऑप्शन नंबर D 99 साल के। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि वो कितने साल के थे, यानी प्रिंस फिलिप जिनका निधन हुआ वो कितने साल के थे। ऑप्शन नंबर A 100 साल के, ऑप्शन नंबर B 90 साल के, ऑप्शन नंबर C 98 साल के, ऑप्शन नंबर D 99 साल के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D 99 साल के। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, और वो 99 वर्षीय प्रिंस थे, और उनका जून में उनके 100वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले ही उनका निधन हुआ। मीन्स ये जून में उनका 100वां जन्मदिन मनाया जाता। और वे 2007 में 96 साल की उम्र में सार्वजनिक कर्तव्यों का निवृत्त हो गए थे। वे ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत शाही सहचारी थे, जो दशकों से क्वीन एलिजाबेथ II के पक्ष में भी मौजूद थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और कौन उनके प्रिंस फिलिप्स, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते इतना करेंगे। तो ये फ्रेंड्स महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप हैं,
और ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के प्रश्न की ओर। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का प्रश्न है आपके लिए कि भारत में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, या फिर 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात की ओर कि अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होता है, आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाती है, जिससे आप समय पर हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के लिए इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है फ्रेंड्स। वहाँ से आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट इन जगहों से जुड़ सकते हैं और आपको टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। और क्लास की पीडीएफ तो आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जा रही है। क्लास के बाद अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो क्लास के बाद आप वहां से जुड़कर अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आज के प्रश्न और उसके उत्तर को देख सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा कराएगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।